हर हर महादेव। वो लास्ट को दिवाली हो या नवरात्रि हो, कोई सा भी त्योहार हो, ठीक है। उसमें ना आप घर में ना नमक का पोछा मत लगाना। अगर आप नमक का पोछा लगाते हो और किसी भी तरीके का भारी तंत्र हो रखा है ना, तो वो और ज़्यादा भारी हो जाता है। तो आपको नॉर्मल आप पोछा लगाओ, फिनाइल यूज़ करो, ठीक है, या लाइजोल यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, लेकिन आप नमक डाल के पोछा मत लगाना। और नमक डाल के नहाना भी नहीं चाहिए। हाँ, चुटकी भर हल्दी डाल के आप नहा सकते हो, लेकिन नमक डाल के मत नहाना। मैंने कहा ना, उसमें आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का और असर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप घर में नमक का पोछा लगाते हो तो उससे और भी नेगेटिव एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये लोग लगा लेते हैं, लेकिन लगाना नहीं चाहिए। कितनी भी परेशानी आ रही हो, किसी भी तरीके से आप महसूस करो कि किसी भी परेशानी से आप घिरे हुए हो, ठीक है, ज़्यादातर लोग सजेस्ट करते हैं कि नमक का पोछा लगा लो, लेकिन लगाना नहीं चाहिए। इससे और ज़्यादा आपके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, नॉर्मल उसमें लगाओ, आपको करना है सफाई तो नॉर्मल यूज़ करो। और सुबेरे आँख खोलते ही घर की सफाई कभी भी नहीं करनी चाहिए। कभी भी मत करो ज़िंदगी के अंदर। इसमें उसका ये मतलब होता है कि उस घर में जितने भी लोग रह रहे हैं, आप उन्हें घर से बाहर कर रहे हैं। समझ रहे हो? क्योंकि जब आपके ऊपर नेगेटिव असर स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो आप सुबह उठ के पोछा लगाना शुरू कर दोगे। उठते के साथ नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोगों पर इतना तंत्र भारी होता है कि अगर वो, मैंने खुद देखा है, अगर वो उनके ऊपर से कुछ हटाना भी चाहे ना, कोई जैसे हटाता है, किसी की कोई मदद ले रहा है, ठीक है, वो लोग बता देते हैं मुंह उठा के कुछ भी उपाय। उसके बाद उनका क्या होता है असर, कि उसके बदले उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर वो 100% चल रहा है ना, तो वो 200% हो जाएगा। तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक लड़की ने यही कर सुबह उठ के ना, मतलब ज़्यादातर लोगों की, हमारे इंडिया में तो यही आदत है कि ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही सफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ मत करो, सबसे सुबह उठ के पहले नारायण का ध्यान करना चाहिए, ठीक है। नारायण का ध्यान करके पानी पीना चाहिए, चाय पियो, फिर दूध पियो, जो भी आप पीते हो वो सब करो, लेकिन सुबह उठते ही सफाई मत शुरू करो। और नमक का पोछा तो इन दिनों में बिल्कुल मत लगाना। जो आप सोच रहे हो ना कि नेगेटिव एनर्जी, लोग कहते हैं कि हट जाएगी, जैसे कह देते हैं बाथरूम में नमक रख दो तो वो नेगेटिव एनर्जी हट जाती है, नहीं, 2 गुना बढ़ जाती है। उसके साथ जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन जब आप ये करोगे ना, तो जो सोल रूप में आपके साथ भटक रहे हैं ना, आपकी माता है, बहन है, भाई है, जो कोई भी है, वो, उसको पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी। तो वो आपको जो, आपके ऊपर जो तंत्र रखा होगा ना, वो और भारी स्ट्रांगली आप पे असर डालेगा। तो ये गलती मत करना पोछा लगाने की, ठीक है ना, नमक का।
और सवेरे उठते ही सफाई भी मत करना। अगर आपके ऊपर तंत्र भारी स्ट्रांगली है ना, तो या तो आप बिल्कुल देर से करोगे। कई कहते हैं ना कि सवेरे सवेरे उठ के इस टाइम तक झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए, ये नहीं, आराम से करो। लेकिन अगर ज्यादा देर से करते हो वो भी गलत है, ठीक है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आप कर रहे हो, वो भी नहीं होना चाहिए। और इन दिनों में ही नहीं, हर उसमें अपना बाथरूम जरूर साफ करके रखना। और जितना हो सके ना, अपने गंदे कपड़े धोते रहना, चाहे आपको डेली धोने पड़े, ये रहने नहीं चाहिए। और अब सवेरे जल्दी उठ के भी ये काम करते हो तो उससे भी आपका नुकसान ही है, समझ गए। तो ये गलती मत करना। ये गलतियां अक्सर करते हैं जिन पे तंत्र भारी रूप में होता है। और कोई जब किसी तरीके का उसका उतारा करता है जिसे नॉलेज नहीं होती है, तो उसका असर ये होता है कि वो काम करना, वो सोल वो काम करना शुरू कर देती है जो उसे नहीं करना चाहिए। जैसे कि सवेरे उठ के जल्दी पोछा वगैरह लगाना, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और लाइट जितनी हो सके उतनी ही यूज़ करना। लेकिन घर में ऐसे कमरों में ऐसी वो कर लो कि व्यवस्था की लैंप जला लो, ठीक है। बिल्कुल ऑफ भी नहीं करनी है, लैंप जला लो, 0 वाट का बल्ब जला लो, पर थोड़ा बहुत चांदना उसमें रखो। और ये चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि लोग गलतियां कर रहे हैं। उपाय भी ऐसे ही नहीं किए जाते हैं कि मुंह उठा के किसी ने बता दिया। लोग फ्री के चक्कर में जो टीवी वगैरह पर आते हैं ना, उनके उसमें आकर और वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा वैसा फ़र्क पड़ता है उसके ऊपर, क्योंकि हर एक के ऊपर एक तरीके की परेशानी नहीं होती है, वो डिफरेंट होती है। हर एक का अलग अलग रूप होता है परेशानी का। तो उसको हटाने का तरीका भी सिर्फ भगवान के पास है, और किसी के पास नहीं है। जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं इनके पास नहीं होता है। तो अगर आप किसी का बताया हुआ कुछ उपाय कर रहे हो और उसके बदले में आप सुबह उठ के सफाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप समझ जाओ किसी के घर में इतनी परेशानी थी, इतनी परेशानी थी कि मुझे खुद वहाँ पे परेशानी हुई। तो वो लोग एक तरीके से कर्म उनके, पिछले जन्म के कर्म उनके इतने हावी हैं उनके ऊपर कि घर उनका पूरा नर्क है, नर्क। तो आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है। इन दिनों में बिल्कुल भी भूल के नमक का पोछा मत लगाना। लोग लगा देते हैं लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा आएगा। तो ऐसी गलती मत करना, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब इसमें ध्यान देने वाली बातें बहुत सी हैं, ठीक है। आप रोज़ सफाई नहीं भी कर सकते हो तो झाड़ू लगा लो, ठीक है। और जब कभी भी पोछा लगाते हो, जब ये तंत्र इतना भारी किसी पर होता है ना, तो उससे काम होते भी नहीं है। तो आपके साथ आपसे काम नहीं हो रहे हैं, तो आप यही करो कि आप जो भी, जितनी भी, जो भी सफाई है वो धीरे धीरे कर लो। और जिनके ऊपर ज़्यादा तंत्र का प्रभाव होता है ना, उनका घर भी बहुत फैला हुआ रहता है। आप मतलब संगवा नहीं सकते हो।
इतना ज़्यादा होता है। संगवाएंगे भी तो भी फैल जाएगा। ये उनकी ज़िंदगी है, क्योंकि ये रायता उन्होंने दूसरों के जीवन में भी फैलाया होगा कभी। तो कर्म बहुत तेज़ी से हिट करता है। इसीलिए कहती हूँ दूसरों की लाइफ में रायता मत फैलाओ। और मैंने जीते जागता मतलब उन लोगों का घर नरक के समान देखा है। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे किसी चीज़ के मोह में रहना। तो कई बार क्या होता है कि जो सोल्स है ना, इच्छा के अनुरूप, तो वो उसमें ना जीना शुरू कर देती है। पूरी तरह से उसे शांति नहीं मिलती है, मुक्ति नहीं मिलती है, तो वो उस रूप में ना जीना शुरू कर देती है। उसको ज्ञानी ध्यानी तो देख सकते हैं, लेकिन आम जनता तो देख नहीं सकती। पर कोशिश करना कि ये हरकतें ना करो, क्योंकि अगर आप ये करते हो किसी के बताने से, ठीक है, तो आपका कुछ